हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपदाय कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्योदितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा यदेता गदाधर शिवसदि गौरी भक्तिवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा यदेता गदाधर शिवसदि गौरी भक्तिवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरिधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधवी राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंदी राधे। जय हो राधा गोपाली राधे। जय हो राधा राधा रमण राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा जय हो प्रभुपदा। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नम हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम की मधुसूदन गोपाल गोविंद राम की मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू राधा रानी। आप सभी को दंडवत प्रणाम। सबको हरे कृष्णा। थैंक यू सबको। Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Thank you, Mataji, for the lovely Kirtan. Let's move on to Damodar Ashtakam understanding. आज हम 4th श्लोका में प्रवेश करके 4th श्लोका को थोड़ा सा समझेंगे। श्लोका 4th is वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम व
न चान्यं वरेहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्ये। ये फोर्थ श्लोका चल रहा है। इसके पहले ये लिखा किसने है? सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना है ये। और वो बता रहे हैं, दामोदर लीला बता रहे हैं। इस पूरी प्रार्थना में दामोदर लीला के बारे में बता रहे हैं कि पहले कैसे दही की मटकी फोड़ने पर माता यशोदा जो है वो डिसिप्लिन करना चाहती हैं, और वो फिर पीछे पीछे छड़ी के साथ भागती हैं, और कृष्ण जो है छोटे से जो हैं वो डर जाते हैं, और ये एक भय से भीत हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो ये एक, और कांप जाते हैं, ये एक लीला है। उसके बाद फिर सत्यवत मुनि रिश्ते के बारे में बताते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि जो माता यशोदा का और जो गोपियों का, ब्रिजवासियों का जो कृष्ण के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही प्योर है, वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सहज है। और इसको कहते हैं केवला भक्ति। इसको कहते हैं केवला भक्ति, कि उनको पता ही नहीं है कि ये भगवान है, और प्रेम वश प्रेम भक्ति कर रहे हैं। मतलब यदि पता हो भगवान है तो वो अलग तरह होता है, पर यहाँ इनको पता ही नहीं है ये भगवान है, और ये प्रेम वश भक्ति कर रहे हैं भगवान की। कोई अपना फ्रेंड सखा मान रहा है, तो कोई अपना पुत्र मान रहा है। पूरा ब्रिजवासी सभी कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे। मतलब गैया भी ये सोचती थी कि ये कृष्ण मेरे पुत्र के रूप में हो तो मैं कितनी इसकी सेवा कर सकूं। जो गोपियां थी सभी, जो सीनियर गोपीज थी, वो भी चाहती थी कि हमारा भी अगर पुत्र हो कृष्ण, हम उसकी कितनी सेवा करें। तो ये सब उनको अपना मानते थे। अब सत्यव्रत मुनि इस श्लोका में, फोर्थ श्लोका में एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वरम देव मोक्षाम न मोक्षावधिम व, कि मुझे कोई भी प्रकार के मोक्ष की इच्छा नहीं है। एक्चुअली 5 तरीके के मोक्ष होते हैं, 5 होते हैं मोक्ष। एक होता है सायुज्य। सायुज्य क्या होता है? जब इच्छा होती है कि ब्रह्म ज्योति में ही मर्ज हो जाए, ये होता है सायुज्य। सेकंड है सालोक्य। सालोक्य मतलब कि जिस प्लैनेट में भगवान है उन्हीं के प्लैनेट में चले जाना, ये इच्छा, ये वो एक सालोक्य मुक्ति होती है। सामीप्य मुक्ति क्या होती है? कि भगवान के निकट रहना। सेम प्लैनेट में भी रह सकते हैं पर निकट नहीं रह सकते, तो उससे ऊपर वाली मुक्ति क्या होती है? सामीप्य, कि सेम प्लैनेट में भी है और भगवान के समीप भी है, तो ये और ऊपर वाली मुक्ति होती है। फिर है सारूप्य। सारूप्य मतलब भगवान के जैसा ही रूप या फॉर्म पाना, ये इच्छा होना। फिर है सारिष्ट, मतलब कि जैसे भगवान का जो ऐश्वर्य है, जो भगवान का जो ऑपुलेंस है, वैसा ही भक्त भी वही इच्छा करते कि हमें भी वही ऑपुलेंस मिले। तो ये 5 तरीके की मुक्ति होती है। पर जो भक्त होता है वो किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करें कि मुझे कोई भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा है ही नहीं। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम ज न चान्यम। अब सेकंड लाइन आता है, न चान्यम वरेहम वरेशा दपिह। मतलब मैं जानता हूं कि आप सभी प्रकार के वर देने में सर्वश्रेष्ठ है, आप गिवर ऑफ द बूम है। आप सब तरीके के बोन आप दे सकते हैं, पर मैं, मुझे कोई भी इच्छा है ही नहीं। इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि आपका ये जो बाल गोपाल जो रूप है, और ये रूप कहां पर है? वृंदावन में है। ये वृंदावन बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड है। तो वृंदावन में जो आपका ये बाल गोपाल रूप है वो मेरे हृदय में हमेशा हमेशा रहे। एक्चुअली जैसे साउथ में रंगनाथ है, ईस्ट की तरफ जगन्नाथ है, नॉर्थ की तरफ बद्रीनाथ है, और वेस्ट की तरफ द्वारकाधीश है, और बीच में जो है वो वृंदावन है, और यहाँ पर बाल गोपाल का रूप है। तो ये जो बाल गोपाल का रूप है, ये ही रूप मेरे हृदय में हमेशा स्थापित रहे, मैनिफेस्ट रहे। मैं यही चाहता हूँ। मैं कोई भी 5 प्रकार की मुक्ति में से मैं कोई भी मुक्ति नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये रूप मेरे हृदय में हमेशा रहे, और यही हर भक्त की इच्छा होती है। यस माता जी, किरण माता जी, प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपने चौथा कौन से बताए? कौन से बद्रीनाथ के बाद? रंगनाथ जी, जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, और चौथे कौन से बताए थे आपने? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश। अच्छा, द्वारकाधीश। ओके माता। और बीच में है वृंदावन, और वहां पर है बाल गोपाल रूप, और वो ही मेरे हृदय में रहो। मुझे और कोई मुक्ति की, भुक्ति की कोई इच्छा है ही नहीं। ऐसे
जी माता जी, थैंक यू माता जी फॉर आस्किंग। यस किरण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। श्री श्री दामोदर अष्टकम कृष्णोद्वैपायन व्यास के पद्म पुराण में पाया गया। नारद मुनि शौनक ऋषि के साथ बातचीत में सत्यव्रत मुनि द्वारा कही गई बात। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुख लाघवमानं परामृष्टमत्यन्त तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकां पात्री रेखां ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिर् आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं तावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षां वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते बपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्ध वक्रश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तां धरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानुं ग्रहणेश मामज्ञं ये दक्षिदृश्यः कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। श्री श्री दामोदर राधा दामोदर अष्टकम की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर अष्टकम भगवान की जय। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर सेवा। ब्यूटीफुल हरे सर। कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री दामोदराष्टकम अनुवाद। जिनके कपोलों पर दौदुल्यमान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम से परम शोभायमान है, जो दधी भांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ।
हरे कृष्णा। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहिल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा के वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाले लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकट करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करती हूँ। हरे कृष्ण। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की परम सीमा रूप श्री बैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना ही मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हरे कृष्ण। हे देव, अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अनुनद्धर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत शक्तियुक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन कीजिए। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नलकुबेर और मणिग्रीव नाम कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है, किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के भी आग्रह नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्मतेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्ण। सबको जय। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्रयी दैतदेशता दीक्षतावका स्वैकृता त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्यया जालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतामया ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान्
ते भवत्किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्शनं ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं प्रणकुचेषुलः कृन्धिरेक्षयं मथुरया गिरा वर्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यतिर् अधरसीधुना प्याययस्वना तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसि Hare Krishna. Thank you, Mataji. It is so beautiful that when it is stopped, I always feel there's more to continue and it is stopped. Okay. But then we are just doing half the shlokas and next time we will do more half. So just a moment. Okay. आज हम श्लोका जो वर्स 3 है हम उसमें प्रवेश करें। विष जलापया व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद्वैदयुतान लता। विष जलापया, तो यहाँ पे गोपियां कह रही हैं कि पूर्व में तुमने हमारी कितनी रक्षा करी है, हर बार तुमने हमें बचाया है और भविष्य में भी तुम हमें बचाने वाले हो, तो ये वर्तमान में तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? ये बात हमें समझ नहीं आ रही है। विष जलापया मतलब कि जब कालिया सर्प, जब कालिया नाग, जब वो यमुना के नदी को विष से भर रहा था तो तुमने उसे निकाल बाहर फेंका और हमें बचाया था। व्याल राक्षसा, अघासुर के मुख से तुमने बचाया। वर्ष मारुदा मतलब तूफान, जो तृणावत, जो तूफान के रूप में जो असुर, जो दानव, जो राक्षस था, तुमने हमें उससे भी बचाया। द्वैत युतान लात मतलब इंद्र के वज्र से भी तुमने हमें बचाया। जब इंद्र का ताप था और उसने इतनी वर्षा करी, तब तुमने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली में उठा करके हम सब की तुमने रक्षा करी। फिर वृष मयात मजा, अरित्रासुर जो सांड राक्षस था, तुमने उससे भी हमें बचाया। फिर मयात मजा मतलब मयात दानव के जो पुत्र व्योमासुर, उससे भी तुमने हमें बचाया। फिर द्वेष वतो भया, तुम सारे विश्व को भय से बचाने के लिए और पूरे विश्व को मुक्ति प्रदान करने के लिए आए हो। विश्व, इस पूरे विश्व में ही वृंदावन आता है और उस वृंदावन में ही हम हैं। तो जब तुम सबको बचाना चाहते हो तो हमें क्यों मारना चाहते हो? हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और यदि तुम मारना चाहते हो तो फिर इतनी दफा तुमने हमें बचाया क्यों? मारना ही था तो पहले ही मार देते, पहले बचाते रहे, और अब तुम हमें मारना चाहते हो। वृषभ ते वयम रक्षिता मुहो, दया करके कृष्ण हमें बचाओ, हम अपने प्राणों को और ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, तुम हमें बचाओ और हमारे पास वापस से आ जाओ। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि ये अरित्रासुर और व्योमासुर की जो लीला रची है, वो तो कृष्ण ने रास लीला खत्म हो जाने के बाद ये वाला एपिसोड आया था, तो ये जो गोपियां हैं ये अभी से उसका मेंशन क्यों कर रही हैं? तो आंसर है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये बताया है कि जब गर्ग मुनि कौन थे? उनके परिवार के जो मुनि थे, जो सारा कुछ उन्होंने ही कृष्ण का नाम कृष्ण रखा था, वो ही सारी बातें बताते थे। जो उनके परिवार, नंद महाराज के परिवार के जो गुरु, उनका नाम गर्ग मुनि। तो गर्ग मुनि ने पहले ही बता दिया था
कि कृष्ण जो है वृंदावन को, ब्रिजवासियों को इन इन राक्षसों से, असुरों से बचाएंगे। तो उन्होंने पहले ही इसको वर्णन कर दिया था। और जो गोपियां जो हैं, जो गोपियां हैं, ये फर्स्ट टाइम उनके साथ ये सब रासलीला, ये सब एपिसोड नहीं हो रहा है। गोपियां जो है नित्य सिद्ध भक्ता हैं, मतलब वो लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम से कृष्ण की सेवा में हैं। तो ये सारा जो अभी हो रहा है ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो निरंतर कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। तो ये गोपियों ने इस लीला में पहले भी भाग लिया हुआ है, और वो इतनी बार ये भाग ले चुकी हैं कि उनको ये लीला बाय हार्ट लर्न है। तो वो जानती हैं कि ये लीला भी होगी। तो गोपियां जो हैं वो दे आर नॉट सेंटिमेंटल फूल्स कि उनके पास कोई काम नहीं है तो कृष्ण की भक्ति करें, नहीं, वो बहुत बिजी हैं। और ना ही ऐसा है कि वो भावनावश ही सारी सिर्फ भक्ति कर रही हैं, ऐसा नहीं है। उनको तत्व का ज्ञान है, वो कृष्ण को तत्व से समझती हैं और ऐसा फिलॉसफी की नॉलेज रखती हैं, और फिर वो कृष्ण को भज रही हैं। तो दोनों बात है इसके अंदर में। एक सुंदर बात ये भी है कि जब कृष्ण मथुरा की ओर गए थे तब वहां पर उन्होंने अपने बाबा नंद महाराज से कहा था, वो भी उनके साथ आए थे। तो नंद महाराज से उन्होंने कहा कि बाबा मुझे यहाँ पे थोड़ा वक्त लग जाएगा, अभी आप वृंदावन वापस चले जाओ, मैं अपना काम खत्म करके अपने आप वृंदावन वापस आ जाऊंगा। उस वक्त नंद महाराज ने यही कहा था कि लला, तुमने जब गिरिराज पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली में उठाया था और सबको इंद्र के ताप से बचाया था, तो हमें उस टाइम पर थोड़ा डर जरूर लगा था कि तुमने इस छोटी सी उंगली में इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत जो धारण कर लिया है, अगर तुम्हारा बैलेंस थोड़ा सा भी डगमगाता है तो ये पर्वत हमारे सिर पर आके गिरेगा और हम सब मर जाएंगे। लेकिन पता है अब मुझे क्या लग रहा है? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि उस वक्त गिरिराज पर्वत हमारे सिर पर गिर ही जाता और हम मर ही जाते तो ही अच्छा होता। क्योंकि आज तुम जो ये बात कह रहे हो ना कि बाबा आप चले जाओ मैं आता हूं, ये दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा। ये जो तुम दुख मुझे दे रहे हो ना, ये विरह का दुख मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। ब्रिजवासी एक पल के लिए भी कृष्ण का विरह सहन नहीं कर पाते थे। मतलब जब गोप सखा भी जब कृष्ण के साथ लुका छिपी भी खेलते थे, उस समय कृष्ण चलते चलते जब पेड़ के, मतलब पेड़ बीच में आ जाता था और कृष्ण उससे जरा सा छुप जाते थे, उतने से में भी जो गोप सखा थे वो व्याकुल हो जाते थे कि कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, ऐसे हो जाता था। तो उनको एक पल का भी विरह कृष्ण से सहन नहीं होता है ब्रिजवासियों को। तो नंद बाबा यही कह रहे कि उस समय हम मर जाते ना कृष्ण तो अच्छा रहता। अब ये जो फर्स्ट जो शब्द है ना, विष जलापया, इसका एक और भी ट्रांसलेशन है, कमेंट्री है, वो ये है कि गोपियां कह रही हैं कि जो जीव, जो मनुष्य, ये जो इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन है, तो जब मनुष्य इस जीवन में जो कि इतना दुर्लभ है, जब वो सिर्फ कार्य करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भगवान की इंद्रिय तृप्ति करना वो भूल जाता है, जब वो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है तो वो विष के जल में ही तैर रहा होता है। हम भी कृष्ण इसी तरीके से विष के जल में ही तैर रहे थे, हमें ये सब ज्ञान नहीं था, हम भी विष के जल में ही तैर रहे थे। तब तुम यहां वृंदावन में आए हो, तुमने हमसे प्रीति बढ़ाई है, और अब जब हमारी एक एक इंद्रियां तुम्हारे रस का पान करना चाह रही हैं, तब तुम हमें छोड़ करके जाना चाहते हो, तब तुम हमें अपने आप से अलग कर रहे हो। तुम्हारी ये अनुपस्थिति, तुम्हारी ये एब्सेंस हमें उस जहरीले जल में फिर से डुबा देगी। हमारी इंद्रियां जो है ना, उसका जो काम अब है सिर्फ तुम्हें देखना है, सिर्फ तुम्हारी बातें करना है, सिर्फ तुम्हारी बातें ही सुनना है,
और अब तुम हमें अपने आप से दूर कर रहे हो। गोपी का मतलब ही क्या होता है? गो मतलब इंद्रिय और पी मतलब पिवती, जो अपनी हर एक इंद्रिय से भगवान को पी रही है, वो है गोपी। तो अब आप हमारे सामने आ जाओ, हमें फिर से इस विष भरे जल में नहीं डुबाओ। दया करो कृष्ण, हमें बचाओ। ठीक है, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ कृष्ण, तुम वापस से आ जाओ। Hare Krishna. So this is the understanding from today's shloka. Tomorrow we will go into the fourth shloka. अब हम भीष्म पितामह के पास आते हैं, देखते हैं वो अपनी प्रार्थनाओं में क्या कह रहे हैं। So we come to Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, Shloka. Which shloka is it? आज कौन सा श्लोका है? 33. 33 मैम, 33। Yes, 33। thank you, thank you, thank you. So let's start with the prayer service first. Yes, Mataji. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। 1.9.33 त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकरगौरवरं वराम वरं दधानि वपुरल ककुलवृताननाब्जं विजये सखीरतिरस्तु मे नवध्या। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकरगौरवरां वरं दधानि वपुरल ककुलवृताननाब्जं विजय सखीरतिरस्तु मे नवध्या। इसमें सबसे पहले जो त्रिभुवन कमनम, कमनम का मतलब होता है कि जिसकी इच्छा की जाती है, जिसकी कामना की जाती है, मतलब कामना करते हैं उसकी। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीनों लोक के, तीनों लोक में, तीनों लोक मतलब वैसे तो 14 लोक हैं, परंतु फिर भी इनको कैटेगराइज किया जाता है। जो टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल है वो सबसे टॉप मोस्ट से उच्चतम लोक हैं, फिर मध्यम लोक हैं, और फिर बिल्कुल जो निचले लोक हैं, जो नर्क लोक हैं, वो निचले हैं। पृथ्वी बीच में आती है, ऊपर स्पिरिचुअल आते हैं, और सबसे नीचे नरक लोक आते हैं। जो जो तीनों लोक में जो सबसे रूपवान है वो कौन है? वो कृष्ण है, और उनकी कामना मैं कर रहा हूं। मैं कौन? भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं उनमें मति लगाना चाहता हूं, उनकी कामना कर रहा हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं। एक्चुअली रूप की वासना, रूप अच्छा हो इसकी जो इच्छा होती है वो सबको होती है, और इसी वजह से अच्छा रूप देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि जो कृष्ण के रूप में, जो कि टॉप मोस्ट है, उनके रूप में जो सुख है, उस सुख को ढूंढने के लिए मनुष्य जो है वो कोई भी रूपवान होता है उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि यदि हम किसी भी रूपवान से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं कि उसके अंदर आत्मा है। यदि चित्त को निकाल दिया जाए तो फिर वो मृत शरीर ही बन जाता है, उसको हम ज्यादा देर तक रख भी नहीं पाते, चाहे वो कितना ही हमारे प्रिय क्यों ना हो। तो रूप से हम आकर्षित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसमें चेतना है, उसमें आत्मा है, और आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जब अंश से हम इतना आकर्षित हो रहे हैं तो पूर्ण से हम कितना आकर्षित हो सकते हैं? पर यदि हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम हो तो ही हम आकर्षित होते हैं। ये प्रेम कैसे होता है? ये प्रेम तब होता है जब हम सुनते हैं। रुक्मणी को भी सुन सुनकर ही कृष्ण से प्रेम हो गया था।
तो ये प्रेम तब होता है जब आचार्यों की वाणी को, शास्त्रों को सुनते हैं, तब ये प्रेम होता है। अब जहां प्रेम होता है ना, वो वहां पे हमें कृष्ण का रूप बहुत सुंदर लगता है, वरना हम उसमें त्रुटि ढूंढते रहते हैं। तो क्या, ये क्या, वैसे क्या, ऐसे तो नहीं, तुमने क्यों, हमारे साथ क्यों नहीं, तो उसके साथ क्यों, तो हम ये सब त्रुटियां ढूंढते रहते हैं। वी डू नॉट ट्रस्ट द प्लानिंग एंड द टाइमिंग ऑफ कृष्णा। तो हम ये सब करते रहते हैं। तो अभी अब तमाल वर्णम, नेक्स्ट जो लाइन है, त्रिभुवन हम समझ गए, कमनम हम समझ गए कि इसकी कामना, त्रिभुवन मतलब तीनों लोक में सबसे सुंदर। तमाल वर्णम, तमाल वर्णम मतलब कि भगवान का, ये जब भगवान का हम जब ऐसे देखते हैं ना कि भगवान कैसे दिख रहे हैं, कैसे, क्या पहना है, क्या है, तो उनसे अट्रैक्शन होता है। जितना हम देखते हैं, जितना हम चर्चा करते हैं, उससे हमारा अट्रैक्शन होता है। तो यही प्रेम का, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम्हें पता है जब तुम ऐसे थे तो तुम ऐसे लगते थे, बच्चों के बारे में बात करते हैं, तुमने जब वो ड्रेस पहनी तुम इतने अच्छे लग रहे थे। तो जब हम ऐसे चर्चा करते हैं तो हमारा अट्रैक्शन और बढ़ता है, या फिर हाँ अट्रैक्शन है इसलिए हम इस ऐसी चर्चा में आकर्षित होते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है तमाल वर्णम। तमाल वर्णम मतलब भगवान जो है वो श्याम रंग वाले हैं। और तमाल का जो पेड़ है, जो हमने कल भी गोपी गीत में पढ़ा था कि तमाल का जो पेड़ है वो ऐसे श्याम वर्ण का है, काले रंग का है। और राधा रानी को तमाल वृक्ष को देख करके विरह उनका थोड़ा कम होता था, क्योंकि वो तमाल को देख करके उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण ही है। और गोपियां कई बार तमाल वृक्ष का आलिंगन भी कर लेती थी, ये सोच करके कि ये कृष्ण है। और तमाल का वृक्ष उनके विरह को थोड़ा सा कम किया करता था। सो तमाल वर्णम कि तमाल के जैसे रंग वाला, श्याम वर्ण वाला, ठीक है। फिर रविकर गौर वर अंबर, मतलब रविकर मतलब रवि की किरणें, मतलब सूर्य की किरणें, गौर मतलब पीला, वर अंबर मतलब जो कृष्ण ने जो पीतांबर धोती और जो पटका पहना हुआ है, वो सूर्य की किरणें से और भी चमक रहा है। मतलब देखो, खुद तो श्याम वर्ण के हैं, उसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी येलो पहना है, तो थोड़ा जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो अगर येलो पहने तो वैसे ही बहुत सुंदर सा चमकेगा। और उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो वस्त्र और भी चमकेगा और वो और भी शोभायमान होगा। ठीक है, अब हम ऐसे सोच सकते हैं कि काला कृष्ण, क्यों नहीं सफेद कृष्ण, हमें तो गोरा रंग बहुत अच्छा लगता है। पर जब कृष्ण इतने आकर्षक है, इतने आकर्षक है कि उनकी आकर्षण की जो महिमा है वो तीनों लोक में सबसे ज्यादा है। जब भगवान ने मोहिनी रूप लिया था, तभी भी जो देवतागण थे वो पूछ रहे थे कि तुम देवताओं के कुल से हो, तुम उधर के कुल से हो, तुम देवियों के कुल से हो। मतलब कि तभी भी मनुष्य का वर्णन भी नहीं आ रहा था कि तुम मनुष्य कुल से हो। मतलब मनुष्य में कोई भी इतना सुंदर है ही नहीं कि असुर भी उनका कंपैरिजन करे कि तुम उधर मनुष्य कुल से हो, उन्होंने बोला ही नहीं। वो दूसरे दूसरे, मतलब मनुष्य में तो वो सुंदरता है ही नहीं। उसके बाद ऐसे बहुत बहुत सारे वर्णन है कि शिशुपाल, शिशुपाल कृष्ण को बहुत कुछ कहा करता था, क्योंकि शिशुपाल को लगता था कि मेरी शादी होने वाली थी रुक्मिणी से और ये काला कलूटा ये मेरी वाइफ को भगा करके ले गया। ठीक है, तो वो भी कहते थे कि ये है तो बहुत सुंदर पर है बहुत बदमाश, इसने मेरी पत्नी को उठा के ले गया। तो असुर लोग भी ये जानते हैं, वो प्रेम नहीं करते परंतु ये मानते हैं कि कृष्ण बहुत आकर्षक हैं। अगासुर, अगासुर भी जब मुंह में सबको ले रहा था तभी भी वो सोच रहा था कि कृष्ण है बहुत सुंदर। मतलब असुर जन भी ये मानते हैं कि कृष्ण बहुत सुंदर है। गोपी जन तो खैर मानती ही है कि वो बहुत सुंदर है। तो इस तरीके से ये सब मानते हैं कि भगवान बहुत सुंदर, तीनों लोक में कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षक हैं। ठीक है, फिर उन्होंने दधाने, दधाने मतलब कि ये जो पीतांबर वस्त्र है वो धारण किया हुआ है। अलख कुल, अलख कुल मतलब जो उनके जो घुंघराले बाल हैं वो उनके जो मुख मंडल है उसको ढक रहे हैं। ये नेचुरल है, मतलब ऐसे उनको बनावटी नहीं है, ये उनके नेचुरल बाल हैं जो कि मुख कमल को ढक रहे हैं। फिर विजय सखे मतलब ये उनकी बात हो रही कि जो जुनून उन्होंने जैसे वैसा वस्त्र पहना हुआ है, उनके जो घुंघराले बाल है, उन कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, उन कृष्ण पर मेरी बुद्धि
टिकी रहे, उन कृष्ण पर मेरा मन टिका रहे। ये कौन बोल रहा है? भीष्म पितामह ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका आखिरी समय है और उन्होंने सब विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच लिया है और अब खींच करके लगाना कहाँ चाहते हैं? भाई ये हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो फिर करना क्या है? दोनों पता होना चाहिए। ये हमें नहीं करना तो हमें करना क्या है, दोनों चीज का पता होना चाहिए। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, मैंने अपनी इंद्रियों को सारे विषयों से खींच लिया है और मैं सिर्फ उस आदि पुरुष कृष्ण, जो कि ये पहने, जो कि उनका मुख ऐसा है, जो कि तीनों लोक में बहुत सुंदर है, उन पे मैं अपनी मति को टिकाना चाहता हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। जो कि विजय सखे, विजय सखे मतलब कि जो कि अर्जुन के मित्र हैं। अर्जुन को विजय सखे क्यों, विजय क्यों कहा गया है अर्जुन को? इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इस सब्जेक्ट मैटर से उनको जीत लिया। उनको गुड़ाकेश भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसका क्या मतलब कि क्या वो सोते ही नहीं थे, इसलिए कहा जा रहा है कि वो गुड़ाकेश है? नहीं, वो जब भी सोते थे, सोते सोते भी वो भगवान का नाम लेते रहते थे, कृष्ण 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 कृष्ण। उनकी ना आवाज आती ही रहती थी, गुंजन होता ही रहता था। जैसे ना नित्यम भागवत सेवा, एवरीडे भागवत पढ़नी चाहिए, सततम कीर्तन, हर मिनट कीर्तन करते रहना चाहिए। तो एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा था कि आप जब लेक्चर करते तब तो आप तो नाम जप नहीं कर रहे, तो वो टाइम तो आप नहीं करते और आप तो इतना लेक्चर देते हैं, तो आप कब करते हैं? आप तो बोले सततम कीर्तनम, आप हर टाइम करना चाहिए। तो वो बोलते मेरे कंधे में कान लगा के सुनो। तो जो सुनते हैं कान लगा के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, ये चल रहा होता है, ये ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं सततम कीर्तनम। जैसे हम जब बोलते हैं ना कि 16 माला करनी चाहिए, तो फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान ने जब गिन के नहीं दिया तो हम उनका गिन के कैसे नाम लें? अरे गिन के तो शुरू करो, तब वो होगा कि हर वक्त आप मेडिटेट कर पाओगे। ऐसे तो आपको लगता है हम सांस सांस में लें, ऐसे कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। हम आपको लगता है माया देवी इतना इजी है कि हमको करने देगी, वो अलाउ करेंगी? बिल्कुल भी नहीं, माया देवी तो बिल्कुल अलाउ करती नहीं, बहुत इंटरफेयर करती हैं। तो एटलीस्ट जो निमित्त है, जो कहा गया उतना तो हमें करना ही चाहिए, ठीक है? तो रति अस्तु, विजय सखे, उसके बाद है रति अस्तु, कि ऐसे कृष्ण पे मेरी रति हो, मेरा मन हो। अनवध्या मतलब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, निष्कपट प्रेम ही मुझे चाहिए। जब भी हम भौतिक जगत में हम किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं, चाहे हम प्रेम ही क्यों ना कर रहे हो, हमें उससे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हमें भी चाहिए होता है कि एवज में वो भी हमसे प्रेम करे, हम अगर उसके लिए कुछ करें वो भी हमारे लिए करे। पर भीष्म कह रहे, पितामह कह रहे कि मुझे निष्कपट प्रेम चाहिए, अनकंडीशनल लव, जो कि माता का बहुत छोटा जब शिशु होता है ना, उसके प्रति जो प्रेम होता है वो होता है अनकंडीशनल। जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो माता को भी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मेरे लिए भी करे, ऐसा मेरे लिए भी करे, परंतु बहुत छोटा जब वैसा अनकंडीशनल प्रेम, निष्कपट प्रेम मेरे हो। तो वो कृष्ण, फिर से हम एक बार देखते हैं, वो कृष्ण जो तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदर है, तमाल वर्ण मतलब जो कि श्याम वर्ण के हैं, रविकर मतलब कि सूर्य की किरणों के समान, पीला, गौर मतलब पीला, और वरांबर सर्वश्रेष्ठ वस्त्र जो धारण किए, सर्वश्रेष्ठ मतलब उसमें कोई दाग नहीं है, वो बहुत शाइन कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी। और जिनके शरीर का जो मुख है, जो शरीर है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुख है, उस मुख पर घुंघराले बाल जो उनके मुख को बार बार ढक रहे हैं और हटा रहे हैं, उसमें उन श्री कृष्ण में मेरी अनबद्ध्या रति हो, मतलब कि अनकंडीशनल मेरा प्रेम हो, निष्कपट प्रेम, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस प्रेम करना है उनको, ये हो। एक्चुअली हम भी प्रेम तो करते हैं पर हम बदले में कुछ ना कुछ चाहते हैं, पर यहाँ पे भीष्म पितामह कुछ भी नहीं चाह रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि ये कौन सी मति की बात करो कि मेरी मति उनमें हो, तो ये कौन सी मति हो, कैसा है उसका स्वरूप मति का? तो वो मति, वो बुद्धि, वो मन जो कि रति की प्रार्थना कर रहा है, फिर से वो मति या वो मेरा मन जो कि आप में प्रेम हो ऐसी प्रार्थना कर रहा है, और कोई प्रार्थना नहीं मेरी बुद्धि में, मेरे मन में और कोई प्रार्थना नहीं, सिर्फ आपसे प्रेम करने की। और कौन से रूप की बात हो रही है यहाँ पे? जैसे मदर बोलती ना, पता है जब तुम 5 साल के थे ना, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, बिल्कुल दूध नहीं पीते थे, फिर मैं ऐसे करती थी। कभी कभी अभी वो 5 साल का है नहीं है, पर माता क्या 5 साल को याद कर रही है कि जब तुम 5 साल के थे। तो अभी भीष्म पितामह कौन सी वाली अवस्था को याद कर रहे हैं? कि उस अवस्था को जब तुम युद्ध क्षेत्र में थे, जब तुम वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, जब तुम युद्ध में थे, जब युद्ध भी जब ऑपोजिशन वाले करते थे ना, तो वो आते थे और
कृष्ण को देखकर वही मोहित हो जाते थे कि कितना आकर्षण है इसमें। तो वह ऑपोजिशन वाली पार्टी भी कृष्ण को देख के मोहित हो। तो जो युद्ध में जो क्षत्रिय है उस वाले रूप का भीष्म जो है उस रूप को याद कर रहे हैं, और कोई रूप को नहीं, अभी उस सामने वही रूप है, इसलिए उस रूप को वो याद कर रहे हैं। ठीक है, इसका इस श्लोका की दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। आप सभी वैष्णव की जय, आपकी अटेंटिव हियरिंग की जय, आपकी सिंसियरिटी की जय, आपके प्रेम की जो कि कृष्ण के लिए है अनकंडीशनल, उसकी जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन to Mangal Dhwani if you don't have any questions. Okay, हरे so let's कृष्णा जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone, and wish you a very happy Karwa Chauth, those who are keeping. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Danupram, thank you so much. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of challenges, any kind of grievances, any kind of tragedy, any kind of stress or anxiety, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with complete sincerity and a true hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Danupram. Let's also join our hands and pray for Radha Mataji's wellness, Anita Mataji's wellness, and Rajendra Prabhu's wellness. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Danupram. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji, दंडवत प्रणाम। दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता Danupram. हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, किरण माता जी और संध्या माता जी से रिक्वेस्ट है, अपनी दामोदर लीला का वो जो गाते हैं और संध्या माता जी जो तुलसी आरती गाते हैं वो एक बार ग्रुप में भेज दें। श्योर माता। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम, सबको हैप्पी करवा चौथ। आपको भी सबको हैप्पी हैप्पी करवा चौथ। यदि आशा माता जी का भी एक बार थैंक्स करना चाहेंगे। Please remember Krishna, never forget Krishna. उन्होंने 2 बच्चों को, अपने परिवार के ही 2 बच्चों को इनरोल किया है अपने पीस फूड वाले स्कूल में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आशा माता जी। आशा माता जी ने उनको गिफ्ट दिया उनके बर्थडे पे। अरे इससे की बात है, ऐसे हमारे आसपास जो बच्चे हैं, कल को हम नहीं रहेंगे, पर बच्चे जो है ना, वो ये तो सीखेंगे, उन्हें बीज लगना भक्ति का, तो जो पुण्य होगा वो आप में ऐड होगा, नंबर 1, और नंबर 2, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं इन के, यू आर मेकिंग अ ट्रांजिशन इन द सोसाइटी। ये एक्चुअल प्रसाद सिर्फ खाना बांटना, कंबल बांटना, ये सेवा नहीं है। भगवान बोले इसमें तुम डोंट इंटरफियर, तुम्हारा जो सबसे बड़ा काम है, परमात्मा से जोड़ो।
एंड एज इज नो गेम। 5 years का बच्चा है, यहाँ तो 3 आ रहे हैं। जो छोटा वाला ग्रुप है वो 3 years से शुरू होता है, क्योंकि बच्चे इतने फॉर्चुनेट है, यानी कोई इंट्रोड्यूस कर देगा हमको। हमको अभी तक इस उम्र में आके हमें पता चल रहा है, तो हमें इतना सुख का अनुभव हो रहा है। यदि अगर कोई उन पर कृपा कर देगा, उन 3 साल के बच्चों पे, तो सोचो आज उन्हें नहीं पता चल रहा है, but they will be so thankful। और ऐसा नहीं कि हम कोई पहाड़ मतलब माउंटेन टॉप में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे कोई बच्चे नहीं है आसपास। हमारे आसपास बहुत बच्चे हैं। उनके माता पिता से बात करके इनको एनरोल कराइए। ये गिफ्ट आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं उन बच्चों को, एंड ये बेनिफिट है आपकी जनरेशन्स तक जाता है। एंड ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आज माता जी ने बोला तो मैं बोल रही हूँ, बोलने के लिए नहीं है, इसका वर्णन है, ये आप खुद रियलाइज करेंगे। So it is so beautiful. And माता जी संध्या माता जी बहुत सुंदर सर्विस देती हैं बच्चों के ग्रुप में। बच्चे इनको बहुत प्रेम करते हैं, एंड ये बहुत सुंदर बात है माता जी। आई एम रियली ट्रूली इंडेटेड फॉर गिविंग योर टाइम, योर सर्विसेज टुडे। इवन राधिका माता जी वॉज प्रेजिंग संध्या माता जी अ लॉट, एंड मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा था कि देखो इतना अच्छा, मतलब इट्स नॉट ईजी टू प्लीज माता जी, रिमेंबर दैट। आसान नहीं है, पर अगर हम वैष्णवों को प्लीज कर पा सकते हैं तो ये हमारा बहुत सुंदर भक्ति का फल है, ये बहुत सुंदर फल है। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू माता जी, एंड थैंक यू आशा माता जी, थैंक यू संध्या माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। ऐसा मौका मिलता रहे कि मैं ऐसे थैंक यू सबको बोलते रहूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा। सो आई एंड द सेशन। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।